students, welcome to Shri Karni Academy, the Learning App. The Learning App हमारी ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए वो सारे स्टूडेंट्स जो बोर्ड में या एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उन्हें बोर्ड में 80 to 90% मार्क्स स्कोर हो, तो उनके लिए द लर्निंग ऐप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में सारा कंटेंट डिजिटली लेकर आई है, जहां पर आपको हम हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ, नोट्स एक्सेट्रा, जिसके थ्रू आप बोर्ड्स में और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए रेडी है। क्या आप लोग रेडी हैं हमारे साथ इस लर्निंग ऐप पर जुड़ने के लिए? इस लर्निंग ऐप के थ्रू आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम लोगों से कनेक्ट करने के लिए। इस ऐप में आपको हम सबके डिजिटल वीडियोस अवेलेबल है, आप हमारे वीडियोस को सुन सकते हैं और उनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप वो भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है जो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे ताकि आप एग्जाम्स में या बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बिकॉज हर एक स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि वो बोर्ड्स में या एग्जाम में अच्छे गुड मार्क्स स्कोर करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, माई नेम इज दीपिका जैन, assistant professor in last 5 years. I serve more than 500 students for our teaching. They all are a good and expert students. I provide them the studies of accountancy and business studies. I am the expert of accountancy. I am doing CS executive and final. पिछले 5 सालों से मैं विद्यार्थियों को उनके अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। 12th के अंदर अगर आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं जिसके थ्रू आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने से हमारे लिए बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बोर्ड के मार्क्स के लिए या बोर्ड के पैटर्न को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी इस ऐप के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा ही आप सबको पता है कि इस साल बोर्ड के सिलेबस में कुछ कटिंग हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो इस ऐप के थ्रू आपको वो बता दिया जाएगा कि सिलेबस को कितना कट किया है और कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो है अकाउंटिंग। अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, अकाउंटिंग की क्या टर्मिनोलॉजी होगी, अगर आप 12th के अंदर हैं तो 12th में कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इंट्रोडक्शन में एक बार आपको क्विक रिवीजन से मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से है या आरबीएसई बोर्ड से, एंड इफ यू वांट कि मेरे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं बोर्ड में 80 to 90% स्कोर करूं, तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की 12th की अगर हम बात करें तो 12th के अंदर मेजरली कुछ टॉपिक्स बहुत ही क्लियरली निकल करके आते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आरबीएसई बोर्ड से और आप ये चाहते हैं कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, यू हैव अ गुड स्कोर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा। तो उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सामने वो है पार्टनरशिप। आपकी फर्स्ट बुक के अंदर 4th चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, साझेदारी किसे कहा जाता है, हाउ टू प्रिपेयर अ पार्टनरशिप अकाउंट, हम साझेदारी से संबंधित खातों को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, साझेदारी को फॉर्म किस तरीके से किया जाएगा, साझेदारी के टाइम पे अगर किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है या किसी पार्टनर की रिटायर्ड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या आपको साझेदारी फॉर्म को बंद करना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको करने पड़ेंगे
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू नीड टू नो। ये बात याद रखिएगा, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आरबीएसई बोर्ड से। पार्टनरशिप आपके पूरे एग्जाम्स का कम से कम एग्जाम पेपर का 40% सिलेबस कवर कर रही है। एग्जाम के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चंस पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगे, बिकॉज पार्टनरशिप में 3 चैप्टर्स इंक्लूड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं? आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। दीज 3 चैप्टर्स: इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप्स यानी कि साझेदारी का सामान्य परिचय, एडमिशन ऑफ पार्टनर साझेदार का प्रवेश, एंड रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर। दैट मीन्स कि अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है, आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे उससे रिलेटेड अकाउंटिंग कौन कौन सी की जाएगी, किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, ये सारा आपके कोर्स में है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएसई बोर्ड से, तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा, तो इन तीनों ही चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। मैं फिर से कह रही हूँ, आप कोई भी बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं, आप आरबीएसई बोर्ड से एग्जाम्स को फाइट कर रहे हैं, या आप कोई और बोर्ड से एग्जाम्स दे रहे हैं, ये चैप्टर्स तो प्रीफिक्स्ड आएंगे और ये आपके पूरे पेपर का, यानी जो 100 मार्क्स का पेपर है, 100% पेपर है, उसका कम से कम 40% सिलेबस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। आप लोगों के आरबीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड से एक टॉपिक हट गया है, वो है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, जो अब पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है। तो इस ईयर आपको 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड थर्ड चैप्टर इज रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर। अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी अकाउंटिंग हम करेंगे, यानी कि हमें यहाँ क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, साझेदारी किसे कहा जाता है। तो पार्टनरशिप का मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो उसको साझेदारी कहा जाता है। दैट मीन्स when 2 and more persons start a business for earning profit is known as partnership। यानी अगर कभी भी 2 पर्सन या 2 से अधिक पर्सन्स मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। अगर आप नॉन प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है साझेदारी संलेख, जिसके अंदर एक पार्टनरशिप को करने से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। इट्स अ रिटन अग्रीमेंट, ये एक लिखित समझौता होता है जिसके अंदर हम सारी टर्मिनोलॉजी इंक्लूड करते हैं, यानी नेम ऑफ द पार्टनर, जो व्यक्ति या जो पर्सन बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं, जो पार्टनर्स बन रहे हैं उनके नेम ऑफ द फर्म, हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका क्या नेम होगा, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड फर्म, जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एड्रेस और जिस जगह पर वो बिजनेस करेंगे उसका एड्रेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इससे रिलेटेड सारी कैलकुलेशन हम किस बेसिस पे करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, यानी कि फिक्स्ड अकाउंट रखेंगे या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स रखेंगे, इनकी कैलकुलेशंस की जाएगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि एक फर्म को जो प्रॉफिट होता है उसको साझेदार या पार्टनर
अपने बीच में बिटवीन अस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन आप इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में करेंगे। एंड रिमेनिंग 2 चैप्टर्स एडमिशन ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर, इन चैप्टर्स में आपको कौन सी कैलकुलेशंस करनी है, तो दोनों ही चैप्टर्स में कुछ कॉमन कैलकुलेशंस होती है सच एज गुडविल, यानी कि ख्याति। गुडविल किसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बोर्ड में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये बात याद रख लीजिए कि इन 2 चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं अपनी बुक में से। कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं पढ़ूंगा और मेरे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर आएंगे, तो सॉरी टू, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको डेफिनेटली एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए और इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इन टॉपिक्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से आइटम्स को कंसिडर करना है। तो फर्स्ट गुडविल यानी कि ख्याति। गुडविल का मतलब, गुडविल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज नथिंग मोर देन टू रिटेन द ओल्ड कस्टमर्स इन योर एसोसिएशन। ख्याति कुछ नहीं है, एक अमूर्त संपत्ति है, जिसका मतलब कि हम हमारे पुराने ग्राहकों को अपने व्यवसाय में रोक कर रख रहे हैं, उसको हम ख्याति या गुडविल कहते हैं। इस चैप्टर को जब हम डीप में पढ़ेंगे तो गुडविल की और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमको पढ़ने हैं, जस्ट लाइक कि गुडविल की डेफिनेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, ये सारी कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी कभी बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें उनके बीच में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि नए लाभदायकता अनुपात का गणना करनी होगी। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन होता है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तब हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से आने चाहिए। यानी अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, कंपनी अकाउंट्स। अदर देन पार्टनरशिप हम कौन से चैप्टर्स को वेट दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया कि अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। बट पार्टनरशिप के साथ एक और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है कंपनी अकाउंट। ये आपके सिलेबस के 20 मार्क्स को ऑक्यूपाइड करेगा। यानी कंपनी अकाउंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सिर्फ सिंगल चैप्टर नहीं मिलेगा, कंपनी अकाउंट्स पे डिपेंड करते हुए बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यानी अगर आपको कंपनी अकाउंट्स अच्छे से आते हैं तो आप इससे रिलेटेड अदर चैप्टर कर सकते हैं, सच एज अगर आप कंपनी अकाउंट्स को करते हैं तो इससे आपको बाय डिफॉल्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तो वो भी हम कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने वाले हैं, कंपनी अकाउंट्स के। यानी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हीं को एनालिसिस किया जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इसी पे डिपेंडेंट रेशियो एनालिसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर कंपनी अकाउंट पे ही डिपेंड करते हैं। यानी अगर आपको कंपनी अकाउंट्स आती है तभी आप रिलेटेड इन चैप्टर्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 20 मार्क्स तो सिर्फ कंपनी के ही हो गए। फिर जो अदर चैप्टर्स हैं आपके पार्ट बी में वो भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स पे। तो अगेन स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कंपनी अकाउंट्स का।
फिर ये क्वेश्चन आता है कि मैम कंपनी अकाउंट्स में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है या हमें कंपनी अकाउंट्स में कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट जो आपका चैप्टर 5 है वो 2 पार्ट्स में, उन 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है इशू ऑफ शेयर एंड सेकेंड पार्ट इज इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ शेयर्स में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इशू ऑफ शेयर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी यानी कंपनी की डेफिनेशन, देन शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स हम कंपनी के लिए शेयर्स को कैसे इशू कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी का मतलब आपको कंपनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कंपनीज पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो अगर हम कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि a company means a company which registered or incorporated under the Companies Act or any previous act। कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले प्रचलित किसी कंपनी अधिनियम में या तो रजिस्टर्ड है या समामेलित है। तो कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 ने कंपनी की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी, क्या कि वो कंपनी जो हमारे अंदर यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है, रजिस्टर्ड है, उसको हम कंपनी कहते हैं। पर कंपनी की ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपको कंपनी की नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फॉर्मेशंस यानी कि उसको किस तरीके से बनाया गया है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगर हम बेसिकली कंपनी को डिफाइन करने जाएं तो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी सार्वमुद्रा और पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि लाइक अ नेचुरल पर्सन वो अपने नाम से बिजनेस करती है, अपने ही नेम से एसेट्स को खरीदती है, अपने ही नेम से लायबिलिटीज को पे करती है, अपने ही नेम से वो क्या कर रही है, अपने ही नेम से वो किसी पर केस भी कर सकती है, कोई उस पर भी केस कर सकता है लाइक अ नॉर्मल पर्सन। बट व्हाई इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन? बिकॉज इट्स क्रिएटेड बाय लॉ। इसको किसने बनाया है? इसको कानून या विधि ने बनाया है, इसीलिए इसको हमें आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। देन शेयर, कंपनी की अपनी खुद की कोई कैपिटल नहीं होती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए वो लोगों से क्या लेती है, अमाउंट को बोरो करती है। जो लोग कंपनी में अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है, और जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम शेयर कहते हैं। शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को इशू करेगी? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। देन हम कुछ और कंसेप्ट भी इसके आगे पढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के। एज इट इज डिबेंचर, शेयर्स के साथ में ही एक और बहुत ही पॉपुलर वर्ड चलता है, वो है डिबेंचर। सिंस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, क्योंकि आज तक आप लोगों ने शेयर वर्ड तो सुना होगा, बट डिबेंचर एक नया वर्ड है जिसको हिंदी में कहा जाता है ऋण पत्र। तो डिबेंचर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स? ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरीके से किया जाएगा? एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि ऋण पत्रों का शोधन या पुनर्भुगतान करना। तो अगर डिबेंचर्स की हम डेफिनेशंस की बात करें तो डिबेंचर इज अ सिक्योर्ड लोन या इट्स अ टाइप ऑफ लोन। डिबेंचर्स या ऋण पत्र एक तरीके का ऋण या लोन होता है जिस पर कंपनी की सारी संपत्ति, ऑल द एसेट्स ऑफ कंपनी आर मॉर्गेज, जिस पर कंपनी की सारी संपत्ति यानी कि एसेट्स को क्या रखा गया होता है, गिरवी रखा हुआ रहता है। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर्स को क्या राइट है कि अगर कंपनी डिबेंचर्स का राइट टाइम पे पेमेंट नहीं करती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स कंपनी की एसेट्स को बेच के अपने अमाउंट को वापस ले सकते हैं।
डिबेंचर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और इनको शेयर्स की तरह ही एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है एंड देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कंपनी अकाउंट्स का, यानी इस टॉपिक में आपको कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक हाईलाइट्स करवा देती हूँ। अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी नो टाइप्स ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। दीज आर द टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप थ्योरिकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो टाइप ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इन दोनों चैप्टर्स के साथ में कुछ छोटे चैप्टर्स जो आपको अच्छे से आने चाहिए, जॉइंट वेंचर्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके 12th के सिलेबस में ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको मेरे वीडियोस में इन सभी टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व करेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। एग्जाम में सॉल्व करते टाइम आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस ऐप को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ हमारी पूरी टीम रेडी है आप लोगों को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो प्लीज ज्वाइन विथ अस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।